कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में उसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि क्यों कहकर प्रश्न करना तो सरल है, किंतु उत्तर देना सरल नहीं। वस्तु है या नहीं, भाव है या नहीं, यदि है तो किस अवस्था में है, और यह अवस्था स्थायी है या क्षणिक। इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस क्यों शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, फिर भी संतोष नहीं दे पाते। मनुष्य कार्य करता हुआ भी अकर्ता है। प्रश्न होगा कैसे या क्यों। कैसे का उत्तर यदि बुद्धि बल के द्वारा दिया भी गया तब भी मन को संतोष नहीं होता। उत्तरदाता बुद्धि है, मन नहीं। मन बुद्धि के निर्णय को क्यों मानने लगा। यदि मान भी ले और संतुष्ट यदि हो भी जाए तब भी वह संतोष अल्पकाल के लिए ही होगा, स्थायी नहीं। कारण स्पष्ट है। वायुलोक के सभी कार्य वायु की गति की तरह एक भाव में नहीं रह पाते। और इसमें यही बात आई कि यह क्यों का जो प्रश्न है उत्तर मिलने के बाद फिर एक नए रूप में प्रस्तुत हो जाता है, और हर कोई इसके लिए तैयार बैठा है, क्योंकि क्यों कहना बड़ा आसान है, किंतु उस क्यों का समाधान ढूंढना, उसका उत्तर ढूंढना, वो सरल कार्य नहीं है। तो एक तो उत्तर ढूंढना और एक उत्तर देना। तो कोई अगर उत्तर दे भी दे तो क्या वो उसे स्वीकार कर पाता है। स्वीकार करने के लिए या अपने भीतर से उत्तर पाने के लिए उसे देखना होगा कि वास्तव में उसकी वस्तु स्थिति क्या है, यानी वास्तविकता क्या है उसके भीतर। उसके भीतर मनन चिंतन होता है या नहीं होता है, भाव है या नहीं है। यदि है तो वो जो भाव की अवस्था है वो क्या क्षणिक रहती है या चिरस्थायी है। चिरस्थायी न भी हो तो क्या थोड़ी ही देर के लिए रहती है या काफी समय तक टिकती है, यह कोई और नहीं समझ सकता। प्रथम तो वो समझेगा जो उत्तर देने वाला है। यदि वो अन्य व्यक्ति है तो उसे समझना है, और यदि स्वयं के भीतर से ही उत्तर आ रहा है तो स्वयं को समझना होगा कि मेरी अवस्था क्या है, कहां से प्रश्न उठ रहा है और उत्तर कौन दे रहा है। और जो भी भाव की अवस्था बन रही है, जो वस्तु की बात हो रही है, उसकी कितनी समझ है मुझे, उसके बारे में कितनी नॉलेज है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं जिसके द्वारा यह समझा जा सकता है कि उत्तर देना सरल कार्य नहीं है, उत्तर पाना भी सरल कार्य नहीं है, और उत्तर खोजना वो तो बहुत ही कठिन कार्य है। तो इस तरह देखा जाता है कि अनेक प्रकार के प्रश्न पैदा हो जाते हैं। जैसे ही क्यों उपस्थित होता है, इस शब्द के अंदर, इसके अंतर्गत या इसके अधीन न जाने और कितने शब्द आ जाते हैं प्रश्न के रूप में। और वो प्रश्न ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न आया और वो रह गया, एक विचार आया और वो रह गया, टिक गया कि हाँ भाई यही है मेरा, तो बस मेरी जो
गंभीर समस्या है वो तो यही है, मेरे लिए जो यक्ष प्रश्न है वो तो यही है, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह प्रश्न आते हैं जाते हैं, कुछ के उत्तर मिलते हैं कुछ के नहीं मिलते हैं, फिर भी प्राणी को संतोष नहीं हो पाता है। तो संतोष क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि वो कार्य तो कर रहा है, किंतु क्या कार्य कर रहा है या कार्य स्वतः हो रहे हैं, जो इसके पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने समझाया। यदि कर्म स्वतः हो रहा है तो फिर क्यों उसका बोझ ले रहा है? तो क्या छोड़ के बैठ जाए? नहीं, सोचना भी पड़ता है। किंतु जो करना है, जो करने योग्य है, जो करणीय है, यानी जो भी उसके जीवन का लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए वो कर्म तो उसे करने ही होते हैं, विशेष कर्म, और उन विशेष कर्मों के द्वारा ही वो आगे बढ़ता है। किंतु फिर भी वो जानता है कि जो कर्म कर रहा है वो शरीर कर रहा है, स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि चित्त अहंकार कर रहे हैं, यानी यह शरीर एक स्थूल यंत्र है और यह मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म यंत्र हैं, और उस यंत्र को चलाने वाली, यानी उस मशीन को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो उसके बारे में अभी पता नहीं है। तो कर्ता मैं नहीं हूं, वो शक्ति है। जब तक उसकी खोज पूरी नहीं हो जाती तब तक प्राणी मुंह से भले ही बोले कि भाई करने वाला कोई और है, करने वाला, किंतु वास्तव में वो स्वीकार नहीं करता उसको। तो यदि समझ में आ जाए कि मनुष्य कार्य करता हुआ भी अकर्ता है तो काफी बातें समझ में आ जाएं। किंतु फिर प्रश्न उठ जाता है कि कैसे कैसे भाई मनुष्य कार्य करता हुआ भी यह करता। तो इस कैसे का उत्तर यदि बुद्धि के द्वारा दिया भी गया तो क्या मन उसको मान लेता है? अपनी ही भीतर से आती है चीजें, अपने ही भीतर से बुद्धि मन को समझाती है, किंतु क्या मन उसको मान लेता है? और हो सकता है मान ले, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट भी हो जाए, तो क्या वो संतोष स्थायी है? यह सब कुछ आंतरिक अवस्था पर, यानी भीतर के भाव और विचार की जो अवस्था है उस पर निर्भर करता है। और उसका कारण गुरुदेव समझा रहे हैं कि जिस तरह वायु लोक के सभी कार्य वायु की गति की तरह एक भाव में नहीं रहते हैं, गति कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। उसी तरह भाव आते हैं चले जाते हैं, किंतु वो क्या देकर जाते हैं इसके प्रति जब तक हमारी जागरूकता न हो और हम उन बातों को समझे ना, तब तक यह जो क्यों का प्रश्न है यह बना ही रहता है। आज कह रहे हैं वायु की गति सदा एक सी नहीं रहती, कभी वह तीव्र रहती है तथा कभी धीमी। विचार भी कभी उग्र रूप धारण करते हैं, कभी शांत। प्रश्न फिर होगा, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है, इस क्यों का उत्तर कौन दे? ऐसा ही होता है। इसे सुनकर क्यों शांत होने लगा? शांत हो या न हो, क्रम तो इसी प्रकार चला आ रहा है, किंतु क्यों ने ही मनुष्य को इतना परेशान क्यों कर रखा है? इसका उत्तर
क्या क्यों दे सकेगा? क्यों तो प्रश्न करता है, उत्तरदाता नहीं। अब इस उत्तरदाता को भी खोजना होगा। उत्तरदाता हो सकता है यों। यों केवल उत्तर ही नहीं देगा, करके दिखला देगा। और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वायुलोक के सभी कार्य वायु की गति की तरह एक जैसे नहीं रहते, उसी तरह भाव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कम होता है, ज्यादा होता है। किंतु जितनी देर भाव हमारे संपर्क में होता है, हम उस भाव की जो ऊर्जा है, उस भाव की जो शक्ति है, उसका पूरा अपने भीतर अवशेषण कर लें, यानी पूरी तरह उसको एब्जॉर्ब कर लें। जब पूरी तरह एब्जॉर्ब होती है, तब जो भी बाहर निकलेगी वो अभाव नाम की वस्तु होगी। जिस तरह कहते हैं कि यदि आप परेशान हैं, यदि कुछ चिंता है, कुछ सोच रहे हैं, तो क्या करें? गहरी सांस लें। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि गहरी सांस जब लेंगे तो वो जो सांस के द्वारा जो वायु हमारे भीतर पहुंची है, गहरे में पहुंचती है, अंदर में, और जिनको और गहरी अनुभूति होती है, वो तो उन श्वासों को रोम रोम में भी अनुभव करते हैं और उन्हें यह पता लगता है कि उनकी रोम रोम जो है वही श्वास ले रही है। ये सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। यानी इतने गहरे तक आप उस भाव को पहुंचा दो श्वासों के माध्यम से कि वो आपके रोम रोम तक पहुंच जाए। किंतु गति तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी गहरे लेंगे और कभी उथले लेंगे, यानी ऊपर ही ऊपर। तो अक्सर देखा गया है जब हम चिंतित या परेशान होते हैं तो बहुत तेजी से सांस आती है, जाती है, और जब हम एकदम रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल विश्राम में होते हैं, तो श्वासें बड़ी सहजता से आती जाती हैं। इसलिए पता लगता है कि वायु की गति बदलती रहती है, कभी तीव्र हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है। उसी प्रकार विचार भी कभी उग्र रूप में आ जाते हैं और कभी एकदम रिलैक्स होते हैं तो शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ढूंढो क्यों होता है ऐसा। गुरुदेव ने पहले ही कह दिया कि तुम्हें देखना है अपने भीतर की स्थिति परिस्थिति को, अपने भीतर के भाव को, तब आपको भीतर से ही उत्तर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही होता है। यदि कोई उत्तर दे भी दे ऐसा ही होता है, तो इसे सुनकर क्या प्रश्न करना बंद कर देगा? क्यों? ये क्यों तो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, हिलने का ही नाम नहीं ले रहा। एक प्रश्न रखता है, उत्तर मिलता है, फिर क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? क्यों ने क्यों की ही रट लगा रखी है, वो शांत नहीं होता है। तो भाई क्या किया जाए? अब ये तो क्यों का स्वभाव है कि वो शांत नहीं होता है। तो अब शांत हो या ना हो, यह तो बात बिल्कुल सही है कि यह क्रम तो चला आ रहा है। कौन सा क्रम? कि कभी तो गति तीव्र होती है और कभी धीमी होती है विचारों की, कभी वो उग्र रूप धारण करते हैं और कभी शांत हो जाते हैं। उसी तरह कभी तो हम भीतर भाव से इतना भर जाते हैं कि एकदम उछाले मारता है भाव, और कभी इतना हमारे भीतर में, जिसको क्या कहा जाता है कि ज्वार भाटा आता रहता है, हाइज एंड लोज। क्योंकि अभी हमें
सहज रूप से स्वीकार करना नहीं आता। जो गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होता है, इसकी स्वीकृति जब आने लगती है तब प्राणी अपने प्रति सहज होता है। नहीं तो बस यही उछल कूद, लहरों के साथ उछलते रहो और लहरों के साथ नीचे आते रहो। ये तो क्रम चला आ रहा है, किंतु क्यों चला आ रहा है? इस क्यों ने तो इतना परेशान कर रखा है। लेकिन क्यों ने क्यों परेशान कर रखा है भाई, इसका भी तो उत्तर ढूंढना चाहिए ना। तो क्या इसका उत्तर वो क्यों देगा? पूछे जरा भाई, तुमने हमको क्यों परेशान कर रखा है? भाई बच्चा परेशान करता है माँ बाप को, तो माँ बाप पूछते हैं भाई क्यों परेशान कर रखा है, तो वो बता देता है कि मुझे खिलौने चाहिए। तो मन ने यदि परेशान कर रखा है, और यदि हम मन से वार्तालाप करना जानते हैं, तो मन बता देगा कि क्यों परेशान कर रहा हूं, मुझे कौन सी खिलौने चाहिए। बुद्धि ने परेशान कर रखा है तो वो बता देगी। किंतु हमें पता तो होना चाहिए ना कि परेशान कौन कर रहा है, यह क्यों कहां से उठ रहा है। इस बात का जब तक हमें अनुभव न हो तब तक इसका उत्तर क्यों तो नहीं देगा। तो शुरुआत कहां से की जाए? तो शुरुआत की जाए, जो गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि उस उत्तरदाता को खोजो कि प्रश्न कहां से उठ रहा है, वो अपनी जगह है, और उत्तर देने वाला कौन इसका उत्तर दे सकता है, उसको खोजो। और उत्तर समझा भी रहे हैं गुरुदेव, उत्तरदाता हो सकता है यानी मे बी, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, हो सकता है। होता है यूं, ये तभी कहेगा प्राणी जब उसके प्रति पूरी तरह से स्वीकृति आती है। और वो पूरी तरह स्वीकृति तभी आती है जब विकृति दूर होती है, तभी स्वीकार करता है जब विकार नहीं होता है। अन्यथा हो सकता है यूं कहे कि यूं होता है, उत्तरदाता बन के आया यूं और कह दिया, हो सकता है उत्तरदाता। किंतु जो उसको पकड़ के आगे बढ़ेगा, उस यों को, उसको समझ में आएगा कि यह यों केवल उत्तर ही नहीं देगा, यह तो करके दिखला देगा। करके दिखला देगा यानी ये कोरी गपबाजी नहीं है, ये केवल जवानी जमा खर्च नहीं है कि आपने किसी से सौदा किया, ये है वैसा है, ये वैसा वो वैसा। ये सब लिखित है, रिटन में है। बिल्कुल हमें इस पर विश्वास होना चाहिए कि यूं केवल उत्तर ही नहीं देगा, करके दिखला देगा। ये गुरुदेव ने राइटिंग में दिया है हमको। अब ये हम पे निर्भर करता है। किसी ने हमें कुछ लिख के दिया, जैसे लोग लिख के दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रुक्का लिख के दे देते हैं, तो उसको विश्वास होता है ना कि वो कागज का टुकड़ा लेके मैं जाऊंगा तो उस पे जो लिखा हुआ है उसका रूपांतरण हो जाएगा। वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसपे लिखा हुआ है यों, और वो यों केवल एक उत्तर ही नहीं है, उसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए लिखे हुए हैं। और वो पूंजी हमारी हो जाती है कब? जब हम उस लिखे हुए को स्वीकार ही नहीं करते, विश्वास करते हैं उस पर, तब समझ में आता है। आगे कह रहे हैं, यों क्यों की तरह संयुक्त अक्षर नहीं, क्यों में क आधा है, अर्थात अधूरा है, पूर्ण नहीं। अधूरा ज्ञान भयानक होता है। अधूरे शब्द
या वाक्य में सदा शंका बनी रहती है और यह शंका ही बार बार प्रश्न के रूप में आती है। शंका का समाधान करना सरल कार्य नहीं। समाधानकर्ता के भी प्रथम शंका थी। उसने भी किसी का सहारा लिया होगा तथा बुद्धि बल के द्वारा ही पराजित होकर स्वीकार किया होगा कि मेरी शंका निर्मूल थी। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। यदि प्रश्नकर्ता भी तीव्र बुद्धि वाला हुआ तो समाधानकर्ता प्रश्नकर्ता को संतोष देने में असफल ही नहीं रहेगा। निर्मूल शंका पुनः समूल उपस्थित हो जाएगी तथा क्यों का चक्र पुनः अपना कार्य करता हुआ दिखलाई देगा। मैं क्यों न प्रश्नकर्ता को संतोष दे सका। सीमित बुद्धि असीम क्यों को क्या कभी संतुष्ट कर सकेगी। प्रश्नकर्ता अपनी बुद्धि के द्वारा ही मन को संतोष दे सकेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मन बुद्धि को शांत न बैठने देगा, उसे उस व्यक्ति के समीप जाने को बाध्य करेगा जिसे बुद्धि अपने से अधिक बुद्धिमान समझती हो। और इस पैराग्राफ में एक छोटी सी घटना, बहुत छोटी सी घटना है, उसका इतनी बारीकी से, इतने सूक्ष्म तरीके से गुरुदेव ने विवेचन किया है और विश्लेषण किया है। और हम इसको एक एक अक्षरशः या एक एक वाक्य के द्वारा स्टेप बाय स्टेप समझें तो इतने भीतर की ग्रंथियां खुलती जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रथम तो यह समझा रहे हैं कि यों क्या है, यों जिसकी बात की गई वो क्यों की तरह संयुक्त अक्षर नहीं है, क्योंकि क्यों में आधा कै लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान पूरा होता तो वो आधा कै हट चुका होता, तब पूरी तरह स्वीकृति आ चुकी होती कि यों ही है। अधूरा ज्ञान बार बार क्यों प्रश्न को उठाता है और इस प्रकार से हमेशा भीतर में शंका बनी रहती है, क्योंकि अधूरे शब्द या अधूरे वाक्य में स्वाभाविक है, पूरा ही नहीं है वाक्य, तो शंका बनी रहेगी कि आगे क्या कहना चाह रहा कोई। उसी तरह शब्द पूरा नहीं है तो आगे क्या बोलना चाह रहा है, तो वो शंका बनी रहती है कि आखिर क्या है उसके बाद, और होगा कुछ और हम समझ लेंगे कुछ। इसलिए अधूरा ज्ञान तो बहुत भयानक है और उस अधूरे ज्ञान का ही आगे वर्णन कर रहे हैं कि मान लो आप शंका समाधान के लिए किसी के पास जाते हैं या फिर अपने आप से ही बातें करते हैं, क्योंकि यह शंका ही है जो बार बार प्रश्न के रूप में आ रही है, और जो शंका समाधान करना चाहता है उसके लिए भी इतना सरल कार्य नहीं है। भले ही अपने भीतर से विचार उठ रहे हों और जो बाधक मन है वो शंका कर रहा हो और जो साधक मन है वो उसका उत्तर दे रहा हो, किंतु वो तो निर्भर करेगा ना कि बाधक मन और साधक मन में कौन ज्यादा बलशाली है, कौन ज्यादा मजबूत है। अन्यथा प्रश्न यदि बाधक मन उठा रहा है तो वो संतुष्ट नहीं होता है। शंका का समाधान करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जो समाधान प्रस्तुत कर रहा है उसकी भी पहले शंका थी, उसने भी किसी का सहारा लिया होगा, पहले तो सब कुछ तो बाधक ही बाधक था मन में,
पहले तो बुद्धि में कुछ था ही नहीं, कुछ विवेक था ही नहीं, वो तो सहारा लिया किसी का, तब जाकर थोड़ा सा बुद्धि में बल आया, और उसके बाद उस बुद्धि बल के द्वारा ही पराजित होकर स्वीकार किया कि सामने वाले की बुद्धि मुझसे ज्यादा है, और या फिर मेरी बुद्धि या मेरा विवेक इतना है कि वो मेरे मन को समझा पा रहा है। वो जो बाधक मन है उसमें से जो हिस्सा साधक मन का है वो समझ पा रहा है, और वो बाधक मन को भी समझा रहा है कि भाई ये शंका जो है तुम्हारी निर्मूल थी। ये दोनों केसेस में लागू होता है कि एक व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं कि जो हमारी कुछ समस्याओं का समाधान करे, तो उस व्यक्ति के भीतर भी पहले शंका थी, और उसने भी किसी का सहारा लिया होगा और अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा पराजित हो गया होगा, क्योंकि सामने वाले की बुद्धि और ज्यादा उससे मजबूत होगी कि हाँ भाई मेरी शंका तो निर्मूल थी, चलो उसने तो स्वीकार कर लिया। किंतु क्या बात यही खत्म हो गई? अरे यदि जो प्रश्न करने वाला है उसकी बुद्धि यदि उससे भी तेज हुई जो उत्तर देने वाला है, यानी समाधान करता जो है, जो उत्तर प्रस्तुत कर रहा है प्रश्न का, उससे ज्यादा यदि तीव्र बुद्धि हुई प्रश्नकर्ता की, तो फिर वो प्रश्नकर्ता को संतोष देने में असफल ही नहीं रहेगा वो व्यक्ति। जो एक बार को लगा कि वो शंका निर्मूल हो गई, किंतु वो शंका फिर से समूल वैसी की वैसी उपस्थित हो जाती है। ये बहुत ही सहज रूप में हमें समझ में आ जाता है कि चलो हम समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हम उसके पास जाते हैं, अपनी शंका रखते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, और सामने वाला उत्तर भी देता है, और हमें लगता हाँ बिल्कुल सही है और हो गई बात। किंतु यदि हमारी बुद्धि उससे ज्यादा तीव्र है तो हम बिल्कुल ऐसा प्रश्न कर देंगे पलट कर दोबारा, तो सामने वाला बिल्कुल घबरा जाएगा कि अरे क्या भाई, ये तो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। किसको? प्रश्नकर्ता को। तो फिर वापस वैसे के वैसे जो एक बार शंका निर्मूल हुई वो पुनः उपस्थित हो जाती है, और यह क्यों का चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है और अपना कार्य करता हुआ दिखलाई देने लगता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से गुरुदेव ने इसको समझाया है। और जो उत्तर देने वाला, समाधान करने वाला, अब उसके भीतर चलने लगी बातें, क्या कि मैं क्यों ना प्रश्नकर्ता को संतोष दे सका। अरे भाई कोई मेरे पास आया, उसने कोई प्रश्न रखा मेरे सामने और मैं उसको संतोष नहीं दे सका, तो क्या था, क्यों ना दे पाया? क्योंकि सीमित बुद्धि है अभी, और ये क्यों क्या है, ये असीम है, ये कभी अंत नहीं होता इसका। इस क्यों का अंत यानी असीम है, और असीम में मिलकर ही इसका अंत होता है, संतुष्ट होता है ये। अन्यथा यह जो सीमित बुद्धि है यह असीम क्यों को क्या कभी संतुष्ट कर सकेगी? नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रश्नकर्ता अपनी बुद्धि के द्वारा ही मन को संतोष दे सकेगा। भाई जिसके मन में प्रश्न उठा, उसने कुछ सुना सामने वाले से, किंतु उसे लगा कि नहीं मैं तो इससे ज्यादा समझदार हूं, इसके प्रश्न से संतोष हुआ नहीं, तो उसकी शंका एक बार तो निर्मूल हुई थी, लेकिन फिर वैसी की वैसी खड़ी हो गई उसके भीतर। तो वो क्या करेगा? वो तो अपनी ही बुद्धि के द्वारा अपने मन को शांत करने का प्रयास करेगा ना।
कि हाँ भाई, मेरी जितनी बुद्धि है, क्योंकि मैं जिसके पास गया उससे तो ज्यादा बुद्धि मेरे पास है, इसलिए वो अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को संतोष देने का प्रयास करता है और करेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मन बुद्धि को शांत न बैठने देगा, क्योंकि मन के भीतर तो बेचैनी है, मन तो संतुष्ट हुआ नहीं। प्रश्न उठा कहां से? प्रश्न उठा मन में, गया बुद्धि तक, और उस बुद्धि ने सोचा मेरे तो इतनी बुद्धि नहीं है, तो किसी और को पूछूं। किसी और को पूछा, उसने जवाब दिया। बुद्धि एक बार तो संतुष्ट हुई, हाँ भाई शंका निर्मूल हो गई, लेकिन फिर उसे लगा नहीं, मेरी बुद्धि तो इससे तेज है। फिर वो एक प्रश्न उठाया, उसको कुछ नहीं बोला जहां से उत्तर मिला, लेकिन भीतर अपने मन को समझाने लगा कि हाँ ठीक है ना, देखो वो इतना इतना महान आदमी है, इतने ऊंचे ओहदे पर है, वो तो संत महापुरुष है, उसने जवाब दिया, ठीक ही दिया है, शांत हो जा तू, मैं बैठ। किंतु नहीं, वैसा मन बुद्धि को शांत होकर बैठने नहीं देता है। वो तो उसे उस व्यक्ति के समीप जाने को बाध्य करेगा जिसे बुद्धि अपने से ज्यादा बुद्धिमान समझती हो और अधिक बुद्धिमान समझती हो। यानी अब वो दूसरे किसी को ढूंढेगा, क्योंकि पहले जिसके पास गया उसको समझ में आया कि नहीं, फिर से मैंने प्रश्न रखा। तो इस तरह है यह क्यों जो है वो अपना खेल दिखलाता ही रहता है। और आगे इसीलिए कह रहे गुरुदेव कि देखा क्यों का खेल, जिस व्यक्ति के पीछे पड़ा उसे बेचैन करके ही छोड़ा ही नहीं, ऐसी भावना बैठा दी कि वह व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता जब तक कि क्यों का समुचित समाधान न हो। किंतु यों ही क्यों को पराजित करता हुआ देखा गया। यों ने केवल उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि उसे करके दिखला दिया कि इस प्रकार तुम करो तो तुम्हारी यह जिज्ञासा शांत हो सकती है। होगी ही यह कहना ठीक नहीं, होगी ही यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रश्न कर्त्री है बुद्धि और उसे स्वीकार करने वाला है मन। मन यदि न माने तो पुनः बुद्धि और मन में कर्ष बढ़ेगा, हर्ष न होगा। हर्ष तो तब न होगा जब मन उसे स्वीकार ही न करे। बुद्धि के निर्णय के अनुसार बतलाए हुए मार्ग का अवलंबन करे तथा मनन के पश्चात चिंतन भी करे। भावना या विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करने से ही संतोष नहीं होता, उसकी मान्यता को भी प्रधानता देनी पड़ती है और यह कार्य सरल नहीं। इस पैराग्राफ में अंत की 3-4 लाइनों में थोड़े अलग ढंग से, और या यूं कहा जाए कि थोड़ा गंभीर विषय गुरुदेव ने छेड़ा है और उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास भी करेंगे। तो पैराग्राफ शुरू हो रहा है जिस वाक्य से जो पहले बताया कि यह सीमित बुद्धि असीम क्यों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि बुद्धि है सीमित और क्यों है असीम। तो देख लिया ना क्यों का खेल। पिछले पैराग्राफ में पूरा वर्णन किया कि किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इस प्रकार
प्राणी भटकता रहता है यहां से वहां और उसको अपनी शंका का समाधान मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो यों को नहीं अपनाता। और यही समझा रहे हैं कि जब तक इस क्यों का खेल नहीं देख लेगा तब तक प्राणी हमेशा बेचैनी बना रहेगा, यहां से वहां, वहां से वहां। बार बार जैसे ही शांत होकर बैठने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी चैन की सांस लेगा कि इतने में फिर वो क्यों। तो हर किसी के पीछे नहीं पड़ता है ये क्यों। यह क्यों तो कोई ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ता है जिसके भीतर जिज्ञासा होती है और जो उस जिज्ञासा को शांत करते हुए ज्ञान तक पहुंचना चाहता है। बस 2 वाक्यों में इस बात को समझ लें, अन्यथा ये क्यों की बातें क्यों हो रही हैं यह तो इस लेख को लिखने वाला ही जाने। किंतु इतनी बात अवश्य है कि जब तक हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं है, ये जितनी बातें अभी हो रही हैं 2 दिन से, वो सब निरर्थक प्रतीत होंगी। टिक नहीं पाता है प्राणी, बेचैनी होती ही होती है, किंतु जितना उसको उत्तर मिलता है उससे संतुष्ट होना भी सीखना पड़ता है। तो हर किसी के पीछे नहीं पड़ता ये क्यों। जिसके पीछे पड़ता है क्यों, उसको बेचैन करके ही छोड़ता है, किंतु छोड़ता ही नहीं है। कुछ ऐसी भावना उसके भीतर बैठा देता है कि वो व्यक्ति शांत होकर बैठ ही नहीं सकता। उसको तो एक कीड़ा काट चुका है क्यों का, और उस कीड़े का इलाज कहां ढूंढे वो। कहने को तो कह दिया लोगों ने कि सद्गुरु ही वो वैद्य है जो सब तरह का इलाज करता है, किंतु सद्गुरु कितना समझाए, समझ में आने के बाद भी तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। सिर्फ समझने से काम नहीं चलता। जो इस पैराग्राफ के आगे समझाया अंत में कि निर्णय के अनुसार बतलाए हुए मार्ग का अवलंबन करे तथा मनन करे और चिंतन भी करे, तब कुछ रिजल्ट मिलते हैं। अन्यथा क्यों बोलते रहो, मौखिक रूप से बोलते रहो, और उत्तर भी मौखिक ही मिलेगा। जिसके अंदर की गहराई से उठता है क्यों, वो शांत होके नहीं बैठता है, बैठ नहीं सकता। कब तक नहीं बैठ सकता? जब तक उसे क्यों का समुचित उत्तर नहीं मिलता, उसका समुचित समाधान नहीं होता। और यह भी देखा गया है कि जैसे ही उसके जीवन में यों आना शुरू होता है, यानी वो वस्तु स्थिति को समझने लगता है, वास्तविकता से परिचित होने लगता है, अपनी योग्यता और पात्रता को परखने लगता है, अपने आप को देखना सीख जाता है, तब जो स्वीकृति आती है वो थोड़ी सहज होती है। नहीं तो जोर जबरदस्ती करके कितनी देर आप किसको मना सकते हो। बच्चे को बोल दिया किताब खोल के बैठ, पढ़ाई कर, एग्जाम सिर पर है, बैठ भी जाएगा तो क्या है, क्या वो पढ़ लेगा? वो क्या तुम्हारे हाथ में है? वो तो बच्चे की मर्जी है, पढ़े या ना पढ़े। उसका मन तो फिर भी खेलों में ही उलझा हुआ है। तो क्या करेगा संत? रख देगा सामने एक पुस्तक, रख देगा एक लेख, एक वाणी, पढ़ो भैया पढ़ो, सुनो समझो। फिर लेकिन बच्चे का खेल तो लगा हुआ है, मन लगा हुआ खेलों में, दुनियादारी में,
उल्टी सीधी बातों में, अपने आप को समझता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता कि मेरी क्या वस्तु स्थिति है, क्या वास्तविकता है, क्या मेरी योग्यता और पात्रता है, और उसके अनुसार मैं कुछ उसका इलाज करूं। तो जब समझना शुरू करता है तब यूं उपस्थित होता है, और वो जब यूं उपस्थित होता है तो क्यों को पराजित करता हुआ का मतलब क्या है कि फिर क्यों का साम्राज्य नहीं रहता, फिर यूं का साम्राज्य स्थापित होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखा गया है। देखा गया से मतलब क्या है? जिन्होंने इसे आजमाया है, जिन्होंने आजमाया है वो कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है। तुम भी करो ऐसा तो तुम भी ऐसा ही पाओगे। ऐसा देखा गया है। सिर्फ मेरे जीवन में ही नहीं, मैंने जिसको यह घरेलू नुस्खे बताए हैं और उन्होंने अपनाए हैं, उन घरेलू नुस्खों से उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है और कोरोना के डर से वो वंचित हुए हैं। उसी तरह उस क्यों से बचे हैं वो जिन्होंने इस नुस्खे को अपनाया है कि यों ही है वो जो यों को पराजित करता है। भयभीत नहीं होता फिर प्राणी, बार बार क्यों 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 और परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, भयभीत भी हो जाता है। किंतु जब यों आता है तब थोड़ा शांत होता है। क्यों होता है शांत? क्योंकि यों ने केवल उत्तर ही नहीं दिया बल्कि उसे करके दिखला दिया। तो यह जो करके दिखलाना है यह उसका रिजल्ट है। और क्या समझाया कि इस प्रकार तुम करोगे तो तुम्हारी यह जिज्ञासा शांत हो सकती है। वही बात है कि मैंने ऐसे किया, तुम भी ऐसे करो तो तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कहना उचित नहीं है कि होगी ही, क्योंकि सबको अपने आप को समझना है। सबके अंतःकरण की अवस्था अलग अलग है, और जब तक स्वयं अपना अनुभव, अपना मूल्यांकन, अपने अंतःकरण की स्थिति नहीं समझ लेता है तब तक यही रहेगा कि होगी ही। तो यह कहना ठीक नहीं है। हाँ, होती आई है ऐसा देखा गया है, यही बात सही है। कारण क्यों है इसका कि प्रश्न कहां से उठ रहा है? प्रश्न उठ रहा है बुद्धि से, और उत्तर कोई भी दे रहा हो, स्वीकार करने वाला तो मन है। तो प्रश्न कर रही है बुद्धि और स्वीकार कर रहा है मन। इस बात को थोड़ा सा समझा जाए, समझना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि मन अपने आप से अपना मैल दूर नहीं कर पाता है। वो तो तब होता है जब थोड़ा सा मन का हिस्सा निर्मल होने लगे, स्वच्छ होने लगे, तब वो जो गंदा मन है, वो जो मल युक्त मन है, वो जब उस निर्मल मन को देखता है तो उसे कुछ प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई, जिस तरह है जब हमारा झूठा अहंकार, झूठी मैं कुछ समर्पित होती है, तब हम देख पाते हैं कि हाँ भाई, जो सच्ची मैं दिखलाती है कि देख कितनी झूठी मैं तेरे भीतर है, और फिर वो झूठी मैं और प्रेरित होती है। किंतु उसके पहले तो कोई ना कोई आना चाहिए ना समझाने वाला। किंतु प्रश्न उठता कहां से है? प्रश्न करता तो बुद्धि है। तो बुद्धि कहां से प्रश्न लेके आई? बुद्धि ने देखा, क्योंकि जिन लोगों ने
इस यों को अपनाया, उन लोगों के जीवन में तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो प्रश्न है, हाँ भाई मैं भी कुछ आजमाना चाहूं, ठीक है, उत्तर मिल गया कि ऐसे करो। प्रश्न तो हुआ बुद्धि के द्वारा, और यदि मन मान ले तो ठीक। देखा गया, लोग कहते हैं स्थूल का जितना कम होगा, जो पहले गुरुदेव ने बताया कि जितना स्थूल से विमुख होगा उतना ही सूक्ष्म तेरे सम्मुख होगा। बता तो दिया, तो क्या मन इसको स्वीकार कर रहा है? बुद्धि तो फिर भी एक बार को सेटिस्फाइड हो जाती है, हाँ भाई ठीक है। मन स्वीकार जल्दी से नहीं करता। अरे इससे विमुख हो जाएंगे तो घर परिवार तो एकदम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब बातें पहले समझा चुके हैं गुरुदेव। तो इसलिए जो प्रश्न करने वाला वो अलग है और स्वीकार करने वाला वो अलग है, यही विडंबना है। और जब मन नहीं माने तो फिर मन और बुद्धि में कर्ष बढ़ेगा। कर्ष यानी खींचतान। मन कुछ बोलेगा, बुद्धि कुछ और बोलेगी, और दोनों के बीच में एग्जैक्ट वर्ड अगर कहें कर्ष का, अंग्रेजी में मीनिंग है टेंशन। यह टेंशन बढ़ जाता है भीतर ही भीतर। मन और बुद्धि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं और एकदम भीतर में टेंशन आ जाता है। और टेंशन आएगा तो स्वाभाविक है कर्ष बढ़ेगा, तो हर्ष नहीं होगा। तो हर्ष तो भाई तब ना होगा जब मन उसे स्वीकार ही न करे। किसको स्वीकार ही न करे? सिर्फ स्वीकार ही न करे। यहां सिर्फ शब्द जो है वो डाल देने से क्लियर हो जाता है कि हर्ष तो तब न होगा जब मन उसे सिर्फ स्वीकार ही न करे, बुद्धि के निर्णय के अनुसार बतलाए हुए मार्ग का अवलंबन भी करे। कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द मिसिंग होते हैं जो हमें भाव को समझने के लिए अपनाने पड़ते हैं कि कब हर्ष होगा, कब खुशी मिलेगी, जब मन उसे सिर्फ स्वीकार ही न करे। यानी कि हाँ भाई हम तो मानते हैं जी, मन हमारा मान गया इसके लिए, और जैसा बुद्धि बोल रही है, जो निर्णय दे रही है, हम उस मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके पश्चात मनन और चिंतन भी करे कि बुद्धि ने तो बतला दिया, अब मन का काम है मनन करना कि निर्णय को मैंने स्वीकार किया है, अब मुझे क्या अनुभव मिल रहा है। फिर उसके बाद चिंतन करना है। तो मनन चिंतन के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मन स्वीकार कर ले और यूं कह दिया हाँ जी यूं सही है, बस इससे नहीं होगा। उस राह पर आगे बढ़ना है, उस मार्ग का अवलंबन करना है, और इतना ही नहीं मनन चिंतन भी करना है। और इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि भावना या विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करने से ही संतोष नहीं होता कि आपने एक भावना उठी, एक विचार उठा और वो आपका कार्य रूप में परिवर्तित हो गया, यानी स्थूल रूप में आ गया, और आपने सोचा हो गया मेरा तो हमेशा के लिए जो क्यों का जो प्रश्न है उसका समाधान मुझे मिल गया। नहीं, संतोष नहीं होता उससे। किससे संतोष होता है? उसकी मान्यता को भी प्रधानता देनी पड़ती है। मान्यता क्या है? पहले हमारी कुछ और मान्यता थी, मन कुछ और बातों को अलग ढंग से मानता था और समझता था। अब उसने बुद्धि के निर्णय को स्वीकार करना ही नहीं सीखा है, उसके अनुसार चलना ही नहीं सीखा। जो बुद्धि उसे कह रही है कि मनन कर बेटा, चिंतन कर, देख अपने आप को समझ, और जो भी तेरे भाव विचार हैं वो कुछ हो सकता है प्रस्तुत हो जाएं, सामने आ जाएं। जिसको गुरुदेव ने कहा प्रत्यक्ष, किंतु सिर्फ प्रत्यक्ष में ही उलझा रहेगा,
नहीं, वो जो अनुभूति तुझे अपरोक्ष अनुभूति हो रही है उस पे ध्यान दे। वो भीतर ही भीतर मनन चिंतन से आती है, और जिस रास्ते को तुमने अपनाया है उसको पकड़ के अपनी मान्यता उसको बना करके उसको प्रधानता देगा, तभी वास्तव में संतोष और बढ़ता जाएगा और शांति की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और एक छोटी सी लाइन गुरुदेव ने लिख करके जिसको कहते हैं चौंका दिया, क्या कि और यह कार्य सरल नहीं, यह कार्य सरल नहीं है। कोई सोच ले हमने सुन लिया, बातें हो गई पूरी, गुरुदेव ने लिख लिया, लिख दिया, चले गए वो तो अभी भी है, ऐसा नहीं है। शरीर चला गया हो, आज भी हम यदि ठान लें, निश्चय कर लें, कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो सरल नहीं है किंतु असंभव भी नहीं है। कार्य हम कर सकते हैं, यह हमारी क्या कहें उसको, भीतर की मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, क्या नाम दिया जाए, जहां कहीं भी हमें लगे कि हाँ हमारे भीतर कुछ है, हम इतने निरीह, इतने दीनहीन नहीं हैं, हम उसकी संतान हैं, वो हमारे साथ है, और जो हम निर्णय ले रहे हैं बुद्धि के द्वारा और मन उसको स्वीकार कर रहा है, मन उस पे आगे बढ़ रहा है, तो भले ही सरल ना हो लेकिन उसकी कृपा से वो भी सरल हो जाएगा। बस यही पूरा। हाँ, तनुश्री शर्मा बोलो। हाँ नमस्कार। एक बार पहले भी बात आई थी कि मान्यता जो होती है हमारे संस्कारों पे भी डिपेंड करती है। हाँ जी। तो अगर हमको हमारी मान्यताएं बदलनी है तो उसके लिए हमको एक तो अपने पुराने संस्कार बदलने पड़ेंगे, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा अपनी मान्यताएं बदलने के लिए या चिंतन में? बिल्कुल यही है, इसमें लिखा है गुरुदेव ने। इस वाक्य को ये ब्रह्म वाक्य मान के चलो कि हर्ष तो तभी होगा जब मन उसे सिर्फ स्वीकार न करे, बुद्धि के निर्णय के अनुसार बतलाए हुए मार्ग का अवलंबन करे तथा मनन के पश्चात चिंतन भी करे। ये एक ब्रह्म वाक्य मान के चलो, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारी जितनी भी संस्कारों के वशीभूत मान्यताएं हैं वो गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल क्षीण हो जाती है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। दिखाई पड़ता है उसकी कृपा से कि किस प्रकार से यह प्रारब्ध जिसको मैं अब तक सींच रहा था, प्रारब्ध यानी भाग्य, भरोसे, भाग्य, उससे बैठा था, अब भाग्य भरोसे नहीं हूं, मैंने वो भाग्य, वो प्रारब्ध तुम्हें सौंप दिया है, और अब जो परिवर्तन हो रहा है मुझमें उसके लिए मेरा पुरुषार्थ भी काम आ रहा है। जो मार्ग तुमने बतलाया मैं उसका अवलंबन कर रहा हूं, बुद्धि जो निर्णय देती है वो स्वीकार करके आगे बढ़ता हूं। यदि गलत भी हुआ निर्णय कोई बात नहीं,
हम सीखते हैं और हमारा विवेक बढ़ता है और जागता है, मनन चिंतन के द्वारा और हमें अनुभव मिलते हैं, किंतु इतने से ही संतोष होके कि हाँ भाई हमने किया और स्थूल रूप में हमको मिल गया एक आराम से, कि किसी ने बोला कि हाँ भाई अपनी लाइफ जो आप डिसिप्लिन करो, रोज अपना सुबह से शाम की एक टाइम टेबल बनाओ, और हमने देखा कि हाँ भाई बहुत अच्छा रिजल्ट तो हो गया ना। वो तो फिजिकल चीजें हैं, डिसिप्लिन भीतर का भी होता है। तो सब चीजें हैं जो बुद्धि ने निर्णय लिया, मन ने स्वीकार किया, मनन चिंतन के द्वारा और बुद्धि परिमार्जित होगी, यानी शार्प होगी, जिसको कहते हैं ब्रेन शार्प हो जाती है, एकदम पैनी हो जाती है, फट से एकदम निर्णय आता उधर से। इसी तरह मन इतना निर्मल स्वच्छ हो जाता है, ये उसी की कृपा होती है। कठिन है, सरल नहीं है, किंतु असंभव भी नहीं है ना? चलता रहेगा ये। आपने बोला उसी की कृपा हो जाती है, तो किसकी कृपा हो जाती है मन पे? भैया जिस मार्ग को आप अपना के चल रहे हो, वो जो आपका मार्गदर्शक है, उसी ने तो बतलाया ये मार्ग कि इस तरह करो, उसकी कृपा हो जाती है। अच्छा। और एक वर्ड आपने और बोला था अपरोक्ष अनुभव। हाँ जी, अपरोक्ष वो पहले भी बात आई थी। प्रत्यक्ष का और विपरीत क्या होता है? परोक्ष, है ना? तो प्रत्यक्ष लोग किसको मानते? जो आंखों से दिखलाई देता है, यानी इंद्रिय गोचर। ये बात पहले आई हुई है ना? 2-3 दिन या और ज्यादा हो गए होंगे, पिछले लेख में आई है शायद, है ना? तो उसमें गुरुदेव ने समझाया था कि वो उसको तो देखता है, लेकिन उसके पीछे जो विचार कार्य कर रहे हैं, जो उसका मनन चिंतन कार्य कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता है। वहां जो अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, वो अपरोक्ष कहलाएगा। परोक्ष में नहीं है, उसको खुद को फील हो रहा है ना। परोक्ष मतलब क्या है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट तो नहीं है वो, आप मनन चिंतन कर रहे हो, जो भी हो रहा आपके द्वारा हो रहा, आपको अनुभव मिल रहे हैं। तो वो भाषा जो है, बहुत से संत महात्माओं ने इस शब्द को व्यवहार में लिया है, और मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे याद आ गया कि यह जो चीज है जो गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए शब्द है अपरोक्ष। यानी प्रत्यक्ष तो स्थूल को माना जाता है, किंतु सूक्ष्म में जो आपको अनुभव हो रहा, और आप उसके बारे में बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं हो, जरा सी भी शंका आपको नहीं है, तो वो जो अनुभूति है उसको कहा जाता है अपरोक्ष अनुभूति। ठीक है? धन्यवाद, प्रणाम। हरिओम। हाँ, चंदा देवी। हाँ, मैं वो वायु के कार्य आया था ना, वायु के कार्य को थोड़ा और स्पष्ट समझना चाहता था। वायु के कार्य क्या होते हैं, मेरे को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं समझ में आया। वायु के कार्य की बात, इसमें जो आज आया था, जो पिछला पैराग्राफ, उसकी अंतिम लाइन थी, जो गुरुदेव ने लिखा, मैं पहले पढ़ लेता हूं कि वायु लोक के सभी कार्य, वायु लोक के, वायु लोक के सभी कार्य, हाँ, वायु लोक के सभी कार्य वायु की गति की तरह है, एक भाव में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये लोक, ये वायु लोक है ना, ये पूरा भाई, सब जगह तो वायु व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वायु नहीं है, सब जगह वायु व्याप्त है। हाँ जी, तो वो जो वायु व्याप्त है, वो वायु की गति जो है, कभी तीव्र होती है, कभी धीमी होती है, कभी हवा तेज बहती है, कभी हवा धीरे बहती है। वैसे ही है, कभी तो हमको श्वासें जोर जोर से आती हैं, और कभी बहुत धीमे धीमे आती हैं। तो कब आती है, क्या होता है, तो हमारे भीतर के भाव हम समझेंगे कि नहीं, हमारे विचार समझेंगे नहीं
कि नहीं, कि जैसे ही भीतर के भाव विचार बदलते हैं श्वासों की गति भी बदल जाती है। यही तो बात थी, और इसको तो अच्छे से मेरे हिसाब से समझाया गया। और फिर भी आपको अगर डाउट है तो फिर सुन लेना, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, है ना। जैसे एक बात आपने और बताई, जब लोग गहरी सांस लेते हैं, हाँ जी, तो हम भाव हमारे रोम रोम में प्रभावित होती है। हम ध्यान से इसको गहराई से लें, हमारे रोम रोम में प्रभावित होती है। ये तो अनुभव की बात। जैसे भाव है, मैंने कहा था कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है। गुरुदेव तो आप प्रवचन में आपने सुना होगा और लोगों ने फिजिकली देखा है उसको, कि वो राम बोल रहे हैं और उनका रोम रोम जो है वो खड़ा हो रहा है, रोमांचित हो गए, दिखलाई दे रहा है। तो वो उनके खेल थे, हम वो तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं उनकी कृपा से क्या कि रोम रोम गा रहा, ओम व्योम छा रहा। कि हम सिर्फ गले से ही नहीं गा रहे हैं, जो आवाज, जो ध्वनि उसकी कृपा से सिर्फ गले से ही नहीं निकल रही है, रोम रोम से वो आवाज निकल रही है, वो ध्वनि निकल रही है। ये उसकी कृपा से हम जरूर अनुभव कर पाते हैं, कह पाते हैं। एक बात और पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हम लोग भाव के साथ में गहरी सांस लें, हाँ, भाव अंदर, तो उससे भाव आए हमारे अंदर करने में हेल्पफुल हो सकता है क्या? करके देखो। मैंने तो भजन में लिखा है, कृपा है उनकी कि ये श्वासें बनी तेरे भावों का झूला। तो झूला क्या होता है? श्वास आ रही है, जा रही है, भाव आ रहे हैं, अभाव दूर हो रहे हैं। इस तरह से आप प्राणायाम करके देखो ना, दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, प्राणायाम भी हो जाएगा, भाव के साथ अंदर लेने वाली बात बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। हाँ, आपकी भावना ही तो होती है, वो कुछ और नहीं होता है। भाव है क्या? भाव माने तो देव, नहीं तो भीत का लेव, ये है भाव, और कुछ नहीं है भाव। यस, थैंक यू, बहुत अच्छे समझ आई बात। ठीक, चलो। हाँ भाई, अब समय तो बहुत कम है और 2 जनों के हैंड रेज हैं, तो शकुंतला जी को ही देंगे पहले। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। भैया हरिओम। हाँ, बोलिए भैया। ये कल का है, ये 119 पेज है, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड। इसमें लिखा है कि मानवीय बुद्धि। आप पैराग्राफ का पहला लाइन बताइए। पहला लाइन तो कुछ काल्पनिक उत्तर दे भी दिया तो क्या सबको संतोष होगा? पहले एक महात्मा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राजा। हाँ जी, ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन है। ये पहले इस तरीके से देखो, आप प्रश्न करना भी सीखो, है ना। क्यों की बात हो रही है ना। हाँ, प्रश्न करने का तरीका है। पैराग्राफ शुरू हो रहा है, एक महात्मा ने कहा, और अब इसकी कौन सी लाइन है ये बताइए। ऊपर से कौन सी लाइन है? चौथी, पांचवी, कौन सी लाइन है? 24-25 लाइन है भैया, है 24 या 25 लाइन है इस पैराग्राफ की, जो मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए, अभी मैं ढूंढ लूंगा, बोलिए। मानवीय बुद्धि के द्वारा दिया हुआ उत्तर संभव है, क्षणिक प्रश्न से विराम प्राप्त करे, किंतु यह क्यों का प्रश्न जो का त्यों खड़ा है और खड़ा रहेगा। भाई, मुझे तो ढूंढ के मिला नहीं। अच्छा, आप तो 20-25 लाइन बोल रहे हो, यहाँ तो 4-5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन होगी। हाँ, अब पकड़ा मैंने। मानवीय, अब पकड़ में आ गया ना। मानवीय बुद्धि के द्वारा दिया हुआ उत्तर संभव है। हाँ, क्षणिक प्रश्न से विराम प्राप्त करे। और तो मानवीय बुद्धि का मतलब मनुष्य की, मानव की बुद्धि, मानव की बुद्धि जो है। हाँ, थोड़ा सा तो उससे मिलता है उत्तर। तो जैसा जिसकी बुद्धि होती है, तो बाद में बहुत डिटेल में बताया ना गुरुदेव ने कि भाई जब अपनी बुद्धि काम नहीं करती है
तो क्या करता आदमी, उसके पास जाता है जिसको समझता है मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, उससे पूछता है। जब आप हाँ पहले बता रहे थे। हाँ जी, पहले नहीं, जो लिखा गुरुदेव ने मैं वो बता रहा था। हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ। तो वो एक बार को तो मिलता है उत्तर, और थोड़ा सा प्रश्न को विराम भी मिलता है, यानी संतुष्ट होता ही है। लेकिन यदि आपकी बुद्धि उससे ज्यादा तेज है तो फिर क्या होगा? तो बोला जो निर्मूल हो गई थी शंका, वो फिर से समूल रूप में प्रकट हो जाती है। ये बाद में समझा दिया गुरुदेव ने। इसलिए यही बात कह रहे हैं कि तो ये क्यों का प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है और खड़ा रहेगा, यानी मानवीय बुद्धि से इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। इसका उत्तर तो अपनी ही बुद्धि से मिलेगा और अपना मन ही इसको मानेगा, तब जाकर के ये आज इसका रास्ता गुरुदेव ने समझा दिया। और यही नहीं, खाली सुनने से नहीं होगा, उस मार्ग को मान करके, अवलंबन करके, यानी उस पर चलना है, मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। ये है कहने का मतलब। ठीक है, क्लियर है सब बातें? हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, तो अब समय तो है नहीं अजय बाबू के लिए, है ना? पूरा करेंगे आज। कल करेंगे आपसे बातें। पहले हैंड रेस कर लेना, ठीक है? हाँ हरिओम। हाँ, सबको हरिओम कर लेते हैं। हाँ, हरिओम सबको।